हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाँ जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जैसे नृत्य हैं, वादक हैं, नेशनल पार्क हैं, तो आज मैंने इनकी ट्रिक्स बनाई हुई हैं और ये ट्रिक्स मैं लास्ट में आप सबको बता दूंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनंद नीलकांतन, कौन? आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो उनका शीर्षक क्या है? असुरा टेल ऑफ द वैंक्यूज्ड है। क्या है? वैंक्यूज्ड है। कादम्बरी किसकी है? तो ये बाणभट्ट की है। शेष कादम्बरी किसकी है? तो अलका सराबगी की है। अलका सराबगी की है। और भी पुस्तकें आनंद नीलकांतन की हैं। कौन है? द राइस ऑफ शिवागमी, द राइस ऑफ सीमागमी, क्वीन ऑफ महेशमती, और कौन सी है? अजाया रोल ऑफ द डाइस, अजाया रोल ऑफ द डाइस। अमीश त्रिपाठी की तो वायुपुत्रों की शपथ, रावण, सीता, राम, ये किसकी पुस्तकें हैं? तो अमीश त्रिपाठी जी की। किसकी? अमीश त्रिपाठी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रज पर्व। रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। 3 दिन त्यौहार होता है। पृथ्वी माता का मासिक धर्म होता है और 3 दिन में पहला दिन रज होता है, दूसरा दिन मिथुन संक्रांति और तीसरा दिन बुदाहा बासी रज होता है। बुदाहा बासी रज होता है। उड़ीसा के कुछ उत्सव, मैंने इसकी भी ट्रिक बनाई हुई है। उड़ीसा के कुछ उत्सव कौन कौन से? रज पर्व, नुआखाई, पूरी बूची और छऊ महोत्सव। पूरी बूची और छऊ महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झिंझिया नृत्य जो किस राज्य में होता है? बिहार में। और बिहार में मिथिला भी होता है कि, और जो झिंझिया नृत्य होता है ये सिर्फ केवल महिला करती है, वो भी कौन सी? कुंवारी महिला। और देवी के 3 रूप होते हैं इसमें, कौन कौन से? लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। बिहार के और भी नृत्य हैं, कौन कौन से? जैसे विदेशिया, जाट जटिन, और जो कहते हैं जोगीड़ा जो कि होली पर होता है, और झरनी, झिंझिया, पागरिया, ये सारे नृत्य किसके? बिहार के। किसके? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरस्वती सेन। कौन? सरस्वती सेन जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से। इनके गुरु कौन है? तो बिरजू महाराज जी। और 2004-05 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था। कथक के कुछ और नर्तक देख लेते हैं, तो रोशन कुमारी, जानकी प्रसाद, अदिति भागवत, ये सब किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। सोनारिका गोपाल सिंह, ये किससे संबंधित है? तो मणिपुर से। भारती शिवाजी, ये किससे संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से ये सब संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और गिर नेशनल पार्क भी कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में। वसंदा नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है। सिक्किम में नेशनल पार्क कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और किताम पक्षी अभ्यारण्य, और कौन सा अभ्यारण्य है? तो मेनन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में। और एमपी में फॉजिल नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि कार्बिलान कप, कौन सा कप? कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस कप है। टेबल टेनिस का कप है और ये महिला का कप है। बैडमिंटन के कौन कौन से कप होते हैं? तो उबेर कप और थॉमस कप। कौन से? उबेर कप और थॉमस कप। टेबल टेनिस के और कप कौन कौन से होते हैं? तो जयलक्ष्मी कप जो कि वुमेन के लिए, राजकुमारी चैलेंज कप, ये भी किसके लिए? वुमेन के लिए होता है। और एक बर्ना ब्लैक कप होता है, ये किसके लिए? मेंस के लिए होता है। ये भी टेबल टेनिस का होता है। किसका होता है? टेबल टेनिस का होता है। टेबल टेनिस के जन्मदाता कौन सा देश है? तो इंग्लैंड है। और टेबल टेनिस का अन्य नाम क्या है? टेबल टेनिस का अन्य नाम क्या है? तो पिंग पोंग है। क्या है? पिंग पोंग है। नेक्स्ट है कि गोल्फ के कौन कौन से कप होते हैं? तो मर्फी कप। कौन सा कप? मर्फी कप और डनहिल कप। हॉकी का तो बेल कप और कौन सा? आगा खा कप। किसका होता है? हॉकी का। बैडमिंटन का उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप। इस बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि थॉमस कप 2023 कौन जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी के नाम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गिरिजा देवी को, किसको? गिरिजा देवी जी को। ठुमरी कब स्टार्ट हुआ था? तो 1847 में, और नवाब वाजिद अली ने इसे शुरू किया था। ठुमरी 3 प्रकार, कौन कौन सी? पंजाबी और लखनवी और पूर्वी होती है। गिरिजा देवी का संबंध 2 घराने से, कौन कौन से घराने से? तो सेनिया घराना और बनारस घराना, सेनिया घराना और बनारस घराना। और गिरिजा देवी को पद्मश्री कब मिला? तो 1972 में। पद्म भूषण कब मिला? तो 1979 में। और पद्म विभूषण कब मिला? तो 2016 में मिला। कब मिला? 2016 में मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये किसने लिखी है? तो ये मुतामिद खान जी ने लिखी है, मुतामिद खान जी ने लिखी है, और ये 3 भाग में है। पहले भाग में अमीर तैमूर लंग और बाबर हुमायूं के बारे में बताया गया, दूसरे भाग में अकबर, और तीसरे भाग में जहांगीर, तीसरे भाग में जहांगीर के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? तो फतेहपुर सिकरी, जो कि विजय शहर भी इसे कहा गया। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा। और किसके लिए? सलीम के लिए उन्होंने बनवाया था, सलीम के लिए उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सन 1568 में, कब? सन 1568 में चित्तौड़ में अकबर ने कब्जा होने के बाद राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना करी। राणा उदय सिंह ने क्या करी? उदयपुर की स्थापना करी। सवाई जैन सिंह ने किसकी स्थापना करी? तो जयपुर की। किसकी? जयपुर की। चित्तौड़ की किसने करी? तो चित्रांगद मौर्य ने। किसने करी थी? चित्रांगद मौर्य ने करी थी। अजमेर की स्थापना ये अजय राज ने करी थी। जोधपुर की स्थापना राव जोश ने करी थी। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने करी थी। भरतपुर की स्थापना राजा सूरजमल ने करी थी। किसने करी थी? राजा सूरजमल ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला कब किया था? तो 1219 में किया था। कब किया था? 1219 पे किया था। और इंडिया पर हमला कब किया था? तो 1221 पे इल्तुतमिश के समय। कब किया था? इल्तुतमिश के समय किया था। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं की खेती, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम ढंग से होती है? तो ये सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। और ये कहते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होती है। और शीतोष्ण जलवायु में गेहूं होते हैं। और रबी की फसल, गेहूं कौन सी फसल होती है? तो रबी की फसल, जो कि अक्टूबर नवंबर में होती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा था? तो पहला कौन सा था? तो पहला मुस्लिम था, और दूसरा कौन सा था? तो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन कितना प्रतिशत है? तो 2.3% है। और मुस्लिम कितने? तो 14.2% है। सिख कितने? तो 1.7%। और बुद्धिस्ट कितने? तो 0.7% है। और जैन कितने? तो 0.4%। कितने? 0.4%। और पारसी कितने? तो 0.006% है। कितने? 0.006% है। और कुल अल्पसंख्यक कितने? तो हमारे भारत में 19.3% है। अल्पसंख्यक आयोग एक्ट कब आया? तो 1992 में। स्थापना कब भई? तो 1993 में भई। और लीगल कब हुआ? तो ये कानूनी कब हुआ? तो ये 17 मई 1993 को हो गया था। 1993 को हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम बंगाल में क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। और जो काल बैसाखी है वो पूर्वोत्तर भारत में क्या कहती है? तो नार्वेस्टर कहते हैं। और असम में क्या कहते हैं? तो बोडो इसला कहते हैं। और झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये प्रभावित होती है। किस में होती है? तो झारखंड, त्रिपुरा और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि शनि के कितने उपग्रह हो गए? तो 145। बृहस्पति के कितने उपग्रह? तो 92। और यूरेनस के उपग्रह कितने? तो 27 है। कितने? 27 है। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से? फोगोस और डिमोस। वरुण के कितने उपग्रह हैं? तो 14। और टाइटेनिया किसका उपग्रह है? तो यूरेनस का। ट्राइटन किसका है? नेपच्यून का। टाइटन किसका है? तो सैटर्न का है। और बृहस्पति का कौन सा है? तो गैनीमेड है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह। और एक कौन सा है? यूरोपा। कौन सा है? यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। तिरोड़ा पावर स्टेशन कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। और पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो मेजिया
किया है? राजस्थान में सूरतगढ़ है। और यूपी में कौन सा? तो रिहंद थर्मल पावर स्टेशन है। तमिलनाडु में कुंडलकुलम है। राजस्थान में रावत भाटा है। और यूपी में कौन सा? तो नरोरा, यूपी में नरोरा है। तालचेर कहाँ पे? उड़ीसा में। तालचेर परियोजना भी उड़ीसा में। और वल्लूर कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। वल्लूर कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित करी थी? तो ये पीट्स इंडिया, किसके? पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी। पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरी व्यवस्था, जो कि कंपनी में 10 शासन, क्या कंपनी में 10 शासन, जो कि दो उससे लगा था। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, एक कौन सा था? तो कहते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? तो 6 मेंबर थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे? तो 24 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? तो 24 मेंबर थे। और इसमें ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक मामले में था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कौन से मामले में था? तो व्यापारिक मामले में। कौन से मामले में? व्यापारिक मामले में। और जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो 1784 में आया। और इसके निर्माता कौन थे? तो विलियम पिट्स द यंगर थे। विलियम पिट्स द यंगर थे। और 1773 के सुधार के लिए आया था। किसके लिए? 1773 के सुधार के लिए आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आर्टिकल 43B क्या बताता है? कि सहकारियों समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था, जिसमें सहकारिता शब्द जोड़ा गया 19(1)(c) से। 19(1)(c) से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते? तो केंद्र के 6 मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते? केंद्र के 6 मंत्री होते हैं। अंतर्राज्य परिषद कब स्थापना हुई इसकी? तो 1990 में। और कौन से आर्टिकल से? तो 263 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से 2025 तक, कब? 2025 तक क्या टीबी मुक्त अभियान के लिए निक्षय पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कालाजार का लक्ष्य इंडिया में कितना? 2023 तक है। और कहते हैं WHO में 2030 तक। मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। और HIV भी 2030 तक। सड़क दुर्घटना जो कि 2024 तक आदि हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। युवा 2.0 योजना शुरू की है, और यह 30 वर्षों के 30 वर्षों से कम आयु के युवा और कहते नवोदित लेखकों के लिए एक परीक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है। नेक्स्ट है कि और इसकी शुरुआत 2021 में हुई, और किसके? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और 75 लेखकों का चयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बुरी अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकल बाहर करती है, ये कौन सा नियम है? तो ये ग्रेसम का नियम है। किसका नियम है? तो ग्रेसम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कि इंडिया में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2022 में करी गई। 2022 में किसके द्वारा? तो IIT मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया। और कंपनी कौन सी थी? तो एयरटेल। 2G कब आया हमारा? तो 1995 में आया। 3G हमारा 2009 में आया। और 4G हमारा 2012 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड है। NVA का फुल फॉर्म नेट वैल्यू एडेड। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP-FC का फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है। और GDP-MP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है। और TVC का फुल फॉर्म क्या है? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और TFC का फुल फॉर्म क्या है? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है? तो ये सैक्रीन है। और पैकेट बंद मीठी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन से? न्यूक्लियस। और कौन सा होता है? तो सेलिब्रम। कौन सा? सेलिब्रम। और साइटोप्लाज्म। कौन सा? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव और केंद्र को कौन सी झिल्ली अलग करती है? तो कोशिका झिल्ली अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में? तो नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। 1500 रुपये पर मंथ की सहायता देगा। और हिमाचल प्रदेश में
कौन सी हिमकैंडी योजना जो कि किसानों की सिंचाई में सुधार के लिए, और नारी को नमन योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड कहते किसको मिला, तो तेलंगाना को। प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र और प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा 100% कवरेज कहाँ पे हुआ, तो तेलंगाना में। कहाँ पे, तेलंगाना में। तेलंगाना में नेथन्ना बीमा योजना भी शुरू हुई और गीता कार्मिक बीमा योजना भी कहाँ पे शुरू हुई, तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जेलों का नाम बदलकर सुधारगढ़ किस राज्य ने कर दिया है, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। किसने, यूपी गवर्नमेंट ने। और नॉर्थ कॉरिडोर कहाँ बनेगा, तो ये बरेली में, यूपी में बनेगा। और 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप का विजेता कौन है, तो ये यूपी रहा है, यूपी रहा है। और यूपी की स्कीम कौन सी है, तो नद बाबा दुग्ध मिशन भी है, नद बाबा दुग्ध मिशन भी है। नेक्स्ट है, अब कुछ आते हैं ट्रिक्स, वायलिन वादन। पहली ट्रिक है कि टीटी सुबह कुणाल संग मॉल गया, टीटी सुबह कुणाल संग मॉल गया, तो टी से क्या हो गया, TN कृष्णन। सुबह से क्या आ जाएगा, तो सुब्रमण्यम हो जाएगा। कुणाल से क्या हो जाएगा, तो कूना ले लेते हैं इसका, कूना, तो कूना कुड़ी हो जाएगा। संग तो ये हो गई, संगीता हो गई। माँ से मोह अगर हो जाए तो मोहन चंद्रशेखर। ला से लाल गुड़ी हो गया। और गा से गोविंद जोग। नेक्स्ट ऐसी पखावज के वादक कौन से, तो कुणाल ने पंडित के संग रात को गोला खाया, कुणाल ने पंडित के संग रात को गोला खाया, तो कुणाल से तो कुणाल पाटिल हो गया। पा से पंडित भवानी, के से केलूचरण महापात्र, संग तो अभी हमने बताई दी आपको, तो रा ले लेंगे तो रहमान खां, ता से तोता राम, गो से अगर आ जाएगा तो गोपाल दास, और ला से क्या हो जाएगा, तो लक्ष्मण सिंह, क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह। ऐसे उड़ीसा के त्यौहार आते हैं। उड़ीसा के कौन से त्यौहार हो गए, तो रज्जो की पायल बाली छन छन आती है, रज्जो की पायल बाली छन छन आती है, तो रज्जो से रज पर्व। की का से कोणार्क हो गया। पा से क्या हो जाएगा, तो पूरी, पा से पूरी हो जाएगा। बा से बाली यात्रा, छा से छऊ, और छा से नहीं, ना से क्या हो जाएगा, नुआखाई, ना से नुआखाई। ऐसे ही कुछ नेशनल पार्क हो जाते हैं, जैसे मणिपुर का क्या हो जाएगा, मणि कोबरा के सिर में, तो मणि से मणिपुर, और को से को अगर के आ जाए तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ऐसे सिक्किम के नेशनल पार्क, तो सिक्का कांच का, तो सिक्का से सिक्किम, और कांच से कंचनजंगा। ऐसे ही हरियाणा के नेशनल पार्क, तो हरियाणा के क्या हो जाएगा, हरी कलेश करके सोता है, तो हरियाणा, और कलेश से तो कलेश्वर हो जाएगा, और सोता थे तो सुल्तान नेशनल पार्क हो जाएगा।